लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी पर चीन के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए और शहीद हुए भारतीय जवानों में बिहार रेजिमेंट के कर्नल भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इस घटना में चीनी सेना के भी 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर है। हालांकि चीन ने इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन सैनिकों को उठाने के लिए चीन के हेलीकॉप्टर एलएसी के उस पार देखे गए। सूत्रों के मुताबिक ये हिंसक झड़प कई घंटे तक चली, लेकिन इस दौरान एक भी गोली नहीं चली। इस पूरी घटना पर भारतीय सेना ने बयान जारी किया है। सेना ने कहा कि 15 जून की रात को गलवान घाटी इलाके में हिंसक झड़प हुई थी और इस घटना में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। एलएसी पर हुई इस झड़प के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे के साथ बैठक हुई और लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। कल रात पीएम आवास पर जाकर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को घटना की पूरी जानकारी दी। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। तो लद्दाख के गलवान में कल ये घटना सामने आई थी। हालांकि सुबह के वक्त ये कहा जा रहा था कि एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन शाम होते होते ये पूरी तस्वीर साफ हुई। झड़प दोनों ओर से हुई, लेकिन चीन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि अनुमान यह है कि वहां पर 43 हताहत हुआ है सैनिकों की, और चीन के 43 सैनिकों की हताहत होने की खबर है। सोमवार रात को हुआ है भारत और चीन सेना के जवानों के बीच टकराव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरी घटना की जानकारी पीएम को दी है। वहीं पर देश ने 20 जवान को गंवा दिया है और अभी इस मसले को लेकर लगातार कल बैठकें भी चली हैं। वहीं पर अगर हम बात करें विदेशी मीडिया की, तो वहां लगातार ये कहा जा रहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना होगा। तो विदेशी मंच पर दोनों देशों को संयम बरतने की बात कही गई है, लेकिन सोमवार रात को जो हुआ उसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए। हालांकि चीन के सैनिक भी 43 सैनिक हताहत होने की खबर है। तो इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है, लेकिन पहले बैठकों का दौर चला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस के साथ और सेना प्रमुख के साथ, जिनमें विदेश मंत्री भी शामिल हुए, बैठक हुई। 1 घंटे से लंबी बैठक चली और शाम होते होते तस्वीर साफ हुई कि कितने सैनिकों को नुकसान हुआ है। तो देश ने अपने 20 सपूतों को खो दिया, लेकिन अब क्या आगे रास्ता होगा इसका इंतजार है। लेकिन लगातार बैठकें हुई, प्रधानमंत्री को पूरी इसकी रिपोर्ट सौंपी गई है, पूरी जानकारी इस पर दी गई है।